पूछ रहे थे। मैंने नेता प्रतिपक्ष जी से कहा कि यह प्रश्न आपको 3 वर्ष पहले करना था। आज जो ध्यानाकर्षण आप लाए हैं, ध्यानाकर्षण आपका 3 साल पहले होना था। उस समय तो जिस तरीके से सरकार चल रही थी, उस सरकार ने योजना बनाई थी और उस योजना को एक्सपोर्ट कर रही थी सरकार। एक प्रक्रिया बनाई थी और उस प्रक्रिया को अनेक राज्यों को समझाया जा रहा था। उस तरीके से पूरा षड्यंत्र पूर्वक मिलकर घोटाले किए जा रहे थे और इसलिए नैतिक बल के साथ नहीं पूछा गया था यह प्रश्न। किसी में नैतिक बल नहीं था इस प्रश्न को पूछने के लिए। विष्णुदेव जी की सरकार में जरूर यह बात है कि जांच पूरी हो रही है, 6 सदस्यीय टीम बनाया गया है, वो जांच कर रही है। एफएसएल का रिपोर्ट आएगा, जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर पूर्णता के साथ कार्यवाही की जाएगी। उसमें भी सरकार का किसी विषय से डिनायल नहीं है सरकार का कि ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, कोई बात नहीं है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ सामने आएगा, जिसका तकनीकी आधार होगा विषय का, वह कार्य किया जाएगा। कच्ची शराब का मामला उठाया था कि उसमें भी आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव के लोग बता रहे हैं कि कच्ची शराब बिक रही है। मैंने वही कहा ना, ये वो लोग उठा रहे थे विषय जिनके नैतिक बल ही नहीं था इस विषय को उठाने के लिए। कार्यवाहियां कितनी की गई हैं इस पर, वो मैं आपसे बताऊं। अभी लेटेस्ट कार्यवाही, ये लेटेस्ट कार्यवाही है जो इस पर की गई। सूची है भाई पूरी, ये पूरी सूची है जिस पर कार्यवाही की गई। और ये छोटी छोटी कार्यवाहियां नहीं, अब तो बड़ी कार्यवाहियां उस पर होंगी और अंतिम फैसला उन लोफांदी और आसपास के गांव के लिए होगा। जिस तरीके से जो भी घटना सामने आई है, इसका जो भी तकनीकी आधार पर जो भी निर्णय आता है सामने, इस विषय पर तो अंतिम चोट होगी, अंतिम कार्यवाही होगी। बड़ी जानकारी दी कि 4 लोगों पर जो इनकी संपत्ति कुर्क की गई है, सर ये कितनी संपत्ति थी, कहां के लोग, अगर इसकी जानकारी ले तो। मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बातें कहना चाह रहा हूं। 3 बातें छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध कार्यवाहियों को लेकर 3 बातें हुई हैं। पहला विषय यह है कि पहली बार विभाग के लोगों को जो नशे के व्यापार में ऐसा समझ आया कि ये संलिप्त हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। उनको बर्खास्त किया गया है और जो लोग बर्खास्त हुए हैं उनको चूंकि उन्होंने अवैध नशे के कारोबार से के आधार पर उगाही करके संपत्ति बनाई थी, इसलिए उनकी 1,80,00,000 की संपत्ति को भी अटैच किया गया है, फ्रीज किया गया है। अब आगे ऑक्शन पे आ जाएगा, उसमें आगे की प्रक्रिया। वर्तमान में उसको फ्रीज किया गया है। ये अकेले बिलासपुर जिले में 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया, टर्मिनेट, सस्पेंड नहीं भाई, टर्मिनेट किया गया है विभाग से, पुलिस विभाग से, और उनकी संपत्ति 1,80,00,000 को फ्रीज किया गया है। ये सिर्फ बिलासपुर का है। ऐसे अन्य जिलों में भी कार्यवाहियां हुई हैं। दूसरा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ में अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार करने वाले जितने हैं, उससे जिन्होंने संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति को भी फ्रीज करने का काम पहली बार हुआ है। और ये 4 प्रकरण हैं, इन चारों प्रकरण में संपत्ति फ्रीज की गई है। ये पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसके अतिरिक्त एनडीपीएस केसेस के में पिट एनडीपीएस के अंतर्गत प्रकरण बनाना और उस पर कार्रवाई करना, 180 से अधिक प्रकरण बने और 47 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है, पिट एनडीपीएस केसेस। यह भी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ। यानी कि छत्तीसगढ़ में नशे के विरुद्ध पुलिस ने जो किया है, उसमें अपने ही विभाग के कर्मचारी अगर वो संलिप्त हैं तो उनको बर्खास्त करना और उनकी संपत्ति को फ्रीज करना। दूसरा, ऐसे लोग जो इस व्यापार में संलिप्त हैं और इस व्यापार को करके संपत्ति कमाते हैं, उनको उनकी उस संपत्ति को फ्रीज करना, उन पर कार्रवाई करना स्वाभाविक है, परंतु संपत्ति फ्रीज करना। तीसरा, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पिट एनडीपीएस यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के, पहले से ही ये मान करके, ये समझ करके कि जिसके पीछे जिसकी हिस्ट्री है उसको पहले ही ये कर लेना, अरेस्ट करना। ये काम भी 3 नशे की दिशा, नशा के कारोबार की दिशा में छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। ये जानकारी मैंने दी है सदन में। भैया, गंगा स्नान का उद्देश्य यही होता है कि हमारा कल्याण हो, जीवन का कल्याण हो। और वो कैदी हैं, परंतु धार्मिक आस्थाएं मन में होती हैं, परंपराओं को निभाने की इच्छा मन में होती है। ये लंबे समय से, हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो इसमें इसमें सबको मिल जाने की इच्छा होती है और इसलिए गंगाजल में गया था संगम, तो गंगाजल लेकर के आया हूं और सभी
पूरे 5 हमारे केंद्रीय जेल हैं, 8 हमारे जिला जेल हैं और 20 हमारे जिला जेल हैं और 8 हमारे उप जेल हैं। सभी जेलों में 33 जेलों में गंगा स्नान आज हुआ है। लोगों ने महाकुंभ का वो भाव उनके मन में भी जागा है।